नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज आपसे मैंने आपको कुछ समय पहले एक सूत्र दिया था कि 1 मिनट में आप मैरिज यानी विवाह अच्छा होगा, खराब होगा, कैसा होगा, ये आप 1 मिनट में जान सकते हैं। आप लोगों को याद होगा और ये टेक्निक बहुत अच्छी है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए, उसका लिंक यहाँ पर रहेगा। विवाह की सारी जानकारी 1 मिनट में। और आज इसी तरह का एक सूत्र मैं आपको दूंगी आपके करियर के लिए। किस तरह का काम आप करेंगे, क्या जॉब आपको सूट करता है, या ये भी कह सकते हैं कि आप क्या करने के लिए बने हैं। तो इस सारे विषय पर और सिर्फ 1 मिनट में, 1 से 2 मिनट में आप समझ सकते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। मेरा नक्षत्र का कोर्स आ रहा है, सितंबर माह से शुरू होगा, तो उसके रजिस्ट्रेशंस ऑन हैं। तो आप लोग अगर नक्षत्र सीखना चाहते हैं तो आप उस कोर्स में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी लेकर आ रही हूँ। एक कोर्स हो चुका है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और दूसरा वो नवंबर माह से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन दोनों के ही ओपन है, आप लोग अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मेरा एक दूसरा चैनल जीवन मंत्र विद ऋचा, उसमें जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पर बात करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उस चैनल से भी जुड़ें, क्योंकि वो चैनल एक जनरल नॉलेज का चैनल है। जीवन को जीने का क्या तरीका होना चाहिए, वहाँ पर मैं इस तरह की बातें आप लोगों के साथ करती हूँ। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, लेकिन इसके बाद आज का टॉपिक देखिए। जब हम करियर की बात करते हैं, यानी 10th हाउस है ना हमारे चार्ट का, तो अगर 10th हाउस की बात करते हैं तो सबसे पहला सूत्र, यहाँ पर मैं एक सूत्र नहीं दूंगी, 2 सूत्र दूंगी। तो सबसे पहला सूत्र है कि काल पुरुष के दशम भाव के स्वामी शनि को हम कभी नहीं भूल सकते। शनि देव जो होते हैं वो हम सबके लिए कार्य करवाने के कारक हैं। तो क्या करना है, बस आपको अपनी कुंडली उठानी है। और इतना तो आप लोग अब मेरे साथ सीख ही गए हैं कि कुंडली देखना और ग्रहों को समझना आप लोगों को आ गया है। तो आपको देखना है कि आपके शनि कहाँ बैठे हैं। D1 यानी लग्न पत्रिका में आपके शनि किस स्थान पर बैठे हुए हैं, पहले वो नोट कीजिए। उसके बाद जहाँ भी शनि बैठे हैं वहीं पर हाथ रखना है, उंगली रखनी है, और उससे 10 खाने आगे गिनना है। जहाँ पर शनि का दशम भाव आता है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल फॉर वर्क होता है। और ये बातें मैं आप लोगों को अपने 24 सालों के अनुभव के बाद बताती हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितनी गंभीरता होगी। तो शनि जो है, शनि देव जो है, आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से दशम भाव आगे गिन लीजिए। आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी शनि की दशम दृष्टि जहाँ पड़ रही है, ये भी आप कह सकते हैं, या ये कहिए कि शनि से दशम भाव। तो आपका जो भी हाउस आता है और उसमें जो भी राशि पड़ी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग जब मुझसे ज्योतिष सीखते हैं तो मैं आपको राशि और भाव को मिंगल करना सिखाती हूँ। यहाँ पर ये मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए आसान कर देती हूँ कि आप राशि को ही देख लीजिए। माना आपने शनि से जो दशम भाव गिना, अगर वो मेष राशि आ गई, तो आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसा कोई काम करिए जहाँ पर आपका व्यक्तित्व ही बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई मॉडलिंग कर सकता है, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, मतलब जहाँ पर आपकी पर्सनालिटी ही आपका जॉब का हिस्सा बन जाती है। कुछ ऐसे काम जो कि बहुत तेज़ी से किए जाते हैं, जिसमें कि बहुत मूवमेंट शामिल है, ट्रैवल हो सकता है। तो इस तरह से मेष राशि के जो गुण होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। इसी तरह अगर वृषभ राशि आ जाएगी तो आप कहेंगे फाइनेंस का हो सकता है, फूड का हो सकता है, वाणी से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं। अगर मिथुन राशि आ रही होगी तो आप कहेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करिए, है ना, ट्रेवल से रिलेटेड काम करिए। तो कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाएगा आपके जॉब का। आप सेल्स में भी हो सकते हैं, आप मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं,
कुछ भी, पर कम्युनिकेशन इज मस्ट। अब कर्क राशि अगर वहाँ पर आ जाती है तो आप अपने घर से जुड़े कोई काम कर सकते हैं, घर में रहकर काम कर सकते हैं, आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, है ना। 4 नंबर, आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें कि साइकोलॉजिकल नर्चरिंग, है ना, वो मदर की तरह जब आप अपने काम को ट्रीट करते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड काम हो सकते हैं, भूमि से रिलेटेड काम हो सकते हैं, लग्जरी आइटम से रिलेटेड काम, कुछ भी इस तरह के होम फर्निशिंग के काम हो सकते हैं। इस तरह का काम आप करेंगे। अगर सिंह राशि आती है तो सरकार से जुड़े काम कर सकते हैं, क्रिएटिव काम कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपकी इच्छा होगी कि मैं ऐसा काम करूँ जहाँ पर मेरी एक स्टैंपिंग होती है, मेरी एक मोहर लगती है, यानी सेल्फ का एक्सप्रेशन जिस काम में भी होगा। तो क्रिएटिविटी, सरकारी काम, राजदूत वगैरह भी ऐसे लोग हो जाते हैं, सरकार से फ़ायदा भी होता है। अब अगर 6 नंबर है तो रोग ऋण रिपु का ये स्थान है कन्या राशि। आप क्या कह सकते हैं, आप मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़ सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम आप करते होंगे, सीए वगैरह आप हो सकते हैं। अगर 7 नंबर वहाँ पर आता है तो फिर आप पार्टनरशिप की काम, व्यवसाय करना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। लॉ, आप लॉ से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो फाइनेंस मतलब व्यापार, लॉ, और किसी भी चीज़ में जब आप 2 लोगों के बीच में एक ब्रिज बनने का काम करते हैं, ऐसे काम आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। अगर नंबर 8 आता है, आप बीमा का काम कर सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, आप रॉ सीक्रेट एजेंसी से जुड़ सकते हैं, डिटेक्टिव हो सकते हैं, है ना। इस तरह से 9 नंबर होगा तो आप कुछ सिखाने, समझाने, पढ़ाने वाला काम करिए, गुरु जैसा कोई काम कीजिए, तो आपके लिए बेस्ट होगा। कंसल्टेंट का काम भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर 10 नंबर आता है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, बट आपके लिए सर्विस यानी कि नौकरी सर्वश्रेष्ठ है। 11 नंबर आता है, कम्युनिटी से जुड़े हुए काम करेंगे, कम्युनिटी के लिए यानी समाज के लिए काम करें। स्टार्टअप वगैरह जो आजकल चला हुआ है ना, ये वही है। अगर शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से जब 10 घर गिनते हैं और 11 नंबर, अब यहाँ पर बस इतना थोड़ा समझने का बात है कि ये अगर 11वें भाव में ही आ जाए या 11वां भाव आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। यानी 2 फ़र्क होते हैं, एक होता है भाव जो कि स्थिर है, राशि जो कि बदलती रहती है। तो जो लोग ज्योतिष थोड़ा समझ चुके हैं वो तो ये जान जाएंगे कि अगर शनि 11वें घर को भी वो दशम आता होगा, यानी शनि जहाँ बैठा है वहाँ से दशम भाव 11वां घर आ जाए तो भी वही रिजल्ट होगा जो कि कुंभ में होगा। तो भाव और राशि को थोड़ा मिंगल करना आप लोग सीखेंगे तो अच्छा होगा। हो सकता है किसी दिन आपको ये भी सिखा दूँ। तो इस कम्युनिटी से रिलेटेड स्टार्टअप जहाँ पर रोज कुछ इनकम आती है, ऐसे काम आप लोगों के लिए करना सबसे अच्छा होगा। अब जहाँ पर 12 नंबर है, 12 नंबर अगर कहीं पड़ा हुआ है जहाँ पर 10 मतलब 10वीं दृष्टि शनि की आती है, वो 12 नंबर है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए हॉस्पिटल्स, आश्रम, मतलब जेल। अब जेल आप कहेंगे मैं ही जेल चला जाऊंगा, नहीं, आप जेलर भी हो सकते हैं। तो ये मोक्ष का स्थान है, आइसोलेशन का स्थान है। तो आप ऐसा कोई काम करें जहाँ पर आप थोड़ा आइसोलेशन होता है आपको। ज्ञान का काम कर सकते हैं, साधना का काम कर सकते हैं, आप ज्ञान बांटने का भी काम कर सकते हैं क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है। तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है ऐसे लोगों की कि ये लोग भी जुपिटर से जुड़े हुए काम कर लेते हैं। तो ये इस तरह की ये पहली टेक्निक है कि शनि देव से दशम स्थान देख लीजिए, पता चल जाएगा। दूसरी टेक्निक, अगर आपको लगता है कि इससे मेरा बहुत सही नहीं आ रहा, तो अब दूसरी टेक्निक और इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि आप अपनी कुंडली का अमात्य कारक ग्रह देखिए। अमात्य कारक ग्रह वो होता है जिसकी डिग्री सेकंड हाईएस्ट होती है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएं, अपनी पत्रिका डालें और देखें कि किस ग्रह की सबसे ज़्यादा डिग्री है। 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 15, मतलब जो भी हाईएस्ट हो वो आपका आत्मकारक हो गया। अब देखिए सेकंड हाईएस्ट डिग्री क्यों किसकी है, माना 26 के बाद किसी की 22 है, तो वो आपका आमात्य कारक ग्रह हो गया। तो बस आमात्य कारक ग्रह को पकड़ लीजिए और उसके बाद अपना D10 यानी कि जो पत्रिका, जो डिविजनल चार्ट हम केवल करियर के लिए देखते हैं,
केवल और केवल उसमें देखिए कि वो अमात्य कारक D1 यानी कुंडली में जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो आपके D10 में कहाँ चला गया है। अब आप इसी तरह से, जैसा कि मैंने अभी शनि के लिए बताया था कि आप राशियां देख लें, यहाँ पर मैं भाव बता देती हूँ थोड़ा सा, आपको दोनों में मिंगल करने में आसानी हो जाएगी। देखिए, भाव और राशि का मतलब ये है कि अब चलिए आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि माना किसी की, आपको यहाँ पर एक उदाहरण भी मैं दे दूंगी। माना किसी का अमात्य कारक ग्रह सूर्य है और वो लग्न पत्रिका में 8 नंबर में बैठा हुआ है। 8 नंबर यानी 8वें भाव में बैठा हुआ है। आपने इसको पकड़ा। अब आपने अपना D10 चार्ट खोला। D10 यानी कि डिविजनल चार्ट नंबर 10। तो जब आपने ये खोला तो आप बस ये देखेंगे कि सूर्य आपका कहाँ बैठा हुआ है। अगर D10 में आपका सूर्य लग्न में बैठा हुआ है तो आप, वही बात कि आप बहुत, आपका इम्प्रेसिव करियर होगा जहाँ पर पर्सनालिटी का यूज़ होता है किसी भी तरह से, चाहे आप लीडर बन जाएं, चाहे आप इन्फ्लुएंसर बन जाएं, किसी भी तरह आपका शरीर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपकी बुद्धि, चेतना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप कहेंगे कि आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं। अब अगर यही सूर्य दूसरे घर में है तो आप अपने फैमिली का कोई बिजनेस संभाल सकते हैं। आप वाणी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। आप वित्त यानी बैंकिंग वगैरह का कोई काम कर सकते हैं। यही ग्रह अमात्य कारक सूर्य अगर आपके तीसरे घर में बैठ जाए तो आप कहेंगे कि आप मीडिया वगैरह की लाइन में जाइए। पत्रकारिता आपके लिए अच्छी हो सकती है। लैंग्वेजेस, आप मल्टी लैंग्वेज मास्टर हो सकते हैं। आप ट्रांसलेटर हो सकते हैं। आप ट्रेवल टूर गाइड हो सकते हैं। ट्रेवल एजेंसी कर सकते हैं। सो थर्ड हाउस रिलेट्स प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। कैमरा के पीछे जो लोग काम करते हैं वो भी यही होता है, क्योंकि स्क्रीन है तो आप स्क्रीन पर भी आ सकते हैं और स्क्रीन के पीछे काम भी कर सकते हैं। अगर आपका अमात्य कारक चौथे भाव में है तो आप खेती कर सकते हैं, कृषि का कार्य कर सकते हैं, आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, लग्जरी आइटम, घर की होम फर्निशिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। चौथा घर इन भावों को, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा, अगर पांचवें में है तो आप कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं। आप फिल्म लाइन में हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप नॉवेलिस्ट हो सकते हैं, आप सरकारी पोस्ट पर हो सकते हैं, राजदूत हो सकते हैं। तो फिफ्थ हाउस बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। छठे में है तो सिंपल सी बात है, फाइनेंस, लॉ और मेडिकल, ये 3 फील्ड्स आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। सप्तम में है तो बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप्स, मर्जर, कोलैबोरेशंस, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। आपको, आप 2 लोगों के बीच में ब्रिज बनने का काम, यानी कि इसको आप ये भी कर सकते हैं, कोई ट्रेडिंग वगैरह का काम, ये भी आप अच्छा कर सकते हैं। अगर 8वें घर में है तो ऑकल्ट है, इंश्योरेंस है, आप ससुराल के काम में भी हाथ बटा सकते हैं। हो सकता है कि आपका कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि आप जो ससुराल का कोई काम हो, बिजनेस हो, आप वही संभाल लें, ये भी हो सकता है। आप ज्योतिषी भी हो सकते हैं। अगर 9th हाउस में है तो 9th हाउस आपका फॉरेन में काम आप कर सकते हैं। पहली बात, 9th हाउस में अगर है तो आप फॉरेन में काम कर सकते हैं। आप टीचिंग का काम कर सकते हैं, आप एक प्रीचर हो सकते हैं, आप टीचर, उपदेशक, प्रीचर, है ना, कुछ समझाने, सिखाने, ट्रेन करने वाले हो सकते हैं। अगर दशम में है अमात्य कारक तो आप नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे, ये ज़्यादा इंडिकेटेड होता है। सर्विस का फील्ड कोई भी हो सकता है, क्योंकि 10वां घर सब कुछ करवा सकता है। अगर वहाँ पर 10वें घर में आता है आपका अमात्य कारक, अगर 5 नंबर पड़ा हुआ है तो आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। अगर 6 नंबर पड़ा हुआ है तो फिर आप नौकरी करेंगे, लेकिन मे बी हॉस्पिटल में कोई नौकरी कर रहे हो, आप डॉक्टर हो सकते हैं। इस तरह से तो हम उस राशि को मिंगल कर देते हैं, बट नौकरी करेंगे। अगर आपका 11वें घर में होगा तो सेम कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, लार्ज ग्रुप के लीडर हो सकते हैं, लार्ज ग्रुप से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, रुपए पैसे का जहाँ रोज लेन देन होता है वो काम कर सकते हैं।
आप बैंक के काउंटर पर रुपए यानी डिपॉजिट करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि रुपए का रोज आना जाना आपके हाथ से होता है। तो अगर 11वें घर में है तो इस तरह से हो सकता है। अगर 12वें घर में है तो सेम बात है कि आप विदेश में काम कर सकते हैं, आश्रम में काम कर सकते हैं, जेल में काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो विदेश में ही है कि काम कर सकते हैं, और वहाँ पर जो राशि होगी उस हिसाब से आपके काम में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हो सकते हैं, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है, क्योंकि ये दूसरे घर से 11वां घर है, तो पैसे से पैसा बनाने का काम भी 12वां घर दिखाता है। ये केवल लॉस नहीं है। 12वां घर आपको साधना के मार्ग पर भी ले जा सकता है। अमात्य कारक अगर थर्ड हाउस में होता है, तो मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम थर्ड हाउस में जब जाता है तो आप उपदेशक भी बन सकते हैं। आप पॉडकास्ट करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, आप पॉडकास्ट होस्ट बन सकते हैं। तो मतलब मीडिया से जुड़े हुए काम, तो थर्ड हाउस में थोड़ा सा ऐड करना भूल गई थी, उपदेशक भी होते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने चार्ट को देखते हैं, दोनों में से कोई भी एक टेक्निक लगा कर देखिए, बहुत हद तक आप लोगों को अपने करियर की दिशा इससे पता चल जाएगी। कमेंट करके आप लोग ये ज़रूर बताएंगे कि ये सूत्र आपकी कुंडली में कितना सच साबित होता है। एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों के चार्ट में ये सच साबित होगा। बस देखिए थोड़ा सा ध्यान से और समझ कर। आशा करती हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे। अपने मित्रों को भी बताइए, अपने परिवार के लोगों का भी देखिए और एक इंडिकेशन पा जाइए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मुझे पता है कि आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।